इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजनीतिक दल के गुण और दोष के बारे में। राजनीतिक दल के गुणों की चर्चाएं पहले करेंगे। राजनीतिक दल का पहला गुण होता है आपका लोकतंत्र को मजबूती देना। लोकतंत्र को मजबूती ये कैसे देते हैं? ये इलेक्शन में जाते हैं और लोगों के बीच अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं और समस्या रखने के बाद आपका कि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपका इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरा, जनता की आवाज उठाना। बार बार आपका जाकर के लोगों की जीतने के बाद, जीते चाहे हारे, राजनीतिक दल आपका संसद में यदि पहुंचते हैं, कहीं भी यदि जाएंगे तो जनता के बीच में आप जनता की आवाज को ये उठाते हैं। साथ के उसके बाद सरकार बनाने में मदद करते हैं कि एक दलीय व्यवस्था हो चाहे बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि देश के अंदर एक ही पार्टी की सरकार है। द्विदलीय व्यवस्था आपका मतलब आपका होता है कि दो पार्टियों की आपकी सरकार है, दो या दो से ज्यादा पार्टियों की सरकार, उसे हम गठबंधन सरकार होते हैं। किसी भी तरीके की आपकी सरकार बनाने में राजनीतिक दलों की आपकी भूमिका रहती है। साथ के साथ विकास योजनाएं लाते हैं और लोगों के बीच कार्य कराते हैं और लोगों को राजनीतिक दल में आपकी इन्हें शिक्षा दी जाती है कि चुनाव क्यों जरूरी है, मत का प्रयोग किस तरीके से करना है। ये सारी शिक्षाएं राजनीतिक दल आपका देने का काम करते हैं। और इसका पहला दोष है आपका भ्रष्टाचार। कई बार बाहुबली नेता आपके जीतने के बाद विकास कार्यों का पैसा आपका हजम कर जाते हैं और जनता के लिए कार्य नहीं कराते हैं। और जाति और धर्म की राजनीति, विशेष करके राजनीतिक पार्टियां जाति और धर्म आधारित ही होती हैं और चुनाव जीतने के बाद अपनी जाति और अपने धर्म का ही लोगों का आपका कार्य कराती हैं। दूसरे जाति और दूसरे धर्म के लोगों का कार्य नहीं कराती हैं। और झगड़े और विरोध, जैसे दो तीन आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में नेताओं के बीच में आपका झगड़ा होता है, लड़ाई वगैरह होती है, तो जिस कारण जनता का काम अटक जाता है। और स्वार्थ की भावना, नेता जीतने के बाद केवल अपना फायदा और अपना ही स्वार्थ देखते हैं, जनता का कार्य नहीं करते हैं। और झूठे वादे करके पैसा बांट करके कि सत्ता में तो आ जाते हैं, पर जनता को जब आपकी मदद की जरूरत होती है तो वो उनके कार्यों को नहीं कराते।